वालेकुम। उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर लाजमी करिएगा ताकि आप तक मेरी वीडियोस बर वक्त पहुँच सकें और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैंने इंट्रोडक्शन की एक वीडियो बना ली है, कमेंट सेक्शन के अंदर लिंक है, वो जाके पहले देख लें कि हमारे पास कौन कौन से न्यू चैप्टर आ गए हैं और कौन कौन से हमारे पास चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं। वो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाके देख सकते हो। आज हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है, हम शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम मेन चीज़ें पढ़ेंगे जो कि हमारे पास एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी इसके अंदर आते हैं। सिस्टम क्या है, ये हमारे पास एक हमारे पास आप लोग कह सकते हो कोई भी प्रोग्राम, कोई भी फंक्शन है, ये हम क्यों क्रिएट करते हैं? टू क्रिएट एंड अचीव अ गोल। कोई गोल को अचीव करने के लिए हम जो भी प्रोग्राम या फंक्शन को क्रिएट करते हैं उसको हम कहते हैं सिस्टम। जस्ट लाइक मैं इसकी एग्जांपल दूं तो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन है, जो हमारे पास जितनी भी व्हीकल्स हैं, बाइक है हमारे पास, बस है हमारे पास, ट्रेन है, एयरप्लेन है, क्यों हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होती है। ये क्यों हमारे पास इस्तेमाल हुई है? हमारा गोल क्या था? ट्रांसफ़र हमारे पास, यहाँ हमने ट्रैवलिंग को आसान बनाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए हमने ये ट्रांसपोर्टेशन बनाई। ठीक है, तो हमारे पास गोल क्या था? ट्रैवलिंग को इजी और कंफर्ट बनाने में, और जल्द अज जल्द हम उधर अपने पोजीशन पे पहुंच सकें, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकें। तो हमने एक क्या इजाद की? ट्रांसपोर्टेशन। ये हमारे पास गोल था जिसको हम क्या कहेंगे? एक सिस्टम है। ठीक है, जस्ट लाइक हमारे पास एक स्कूल सिस्टम हो सकता है, उसके अंदर क्या है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को गैदर करना है। उनका गोल क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को गैदर करना। ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा? सिस्टम होगा। फिर आगे हमारे पास इंफॉर्मेटिव सिस्टम है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ये हमारे पास क्या है कि हमने जितने भी इनसाइट्स हैं, ठीक है, जितने भी इनसाइट्स हैं, हमने डाटा को कलेक्ट करना है। डाटा को कलेक्ट करना है किस फॉर्म में? ऑर्गेनाइज फॉर्म में डाटा को कलेक्ट करके। क्यों करना है ऑर्गेनाइज फॉर्म में? ताकि हमारा सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा वेल या एक्यूरेट वर्क कर सके। हमने उस तरह का हमने डाटा को कलेक्ट करना है ताकि हमारा सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम कर सके। उसको हम क्या कहेंगे? इंफॉर्मेशन सिस्टम। जस्ट लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास क्या है, एक मोबाइल कंपनी है। मोबाइल कंपनी क्या करती है? हर ईयरली अपने फंक्शन को चेंज करती है, डाटा को गैदर करती है एक साल के अंदर और ईयरली उसको चेंज करती है। वो हमारे पास क्या कहलाएगा? हमारे पास क्या कहलाएगा? इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, डाटा को कलेक्ट करके उसका गोल को अचीव ज़रूर करना है, गोल को अचीव करना है, मगर डाटा को वेल ऑर्गेनाइज फॉर्म में कलेक्ट करके ताकि हम उसकी फंक्शनैलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकें। उसको हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम के सिस्टम के हमारे पास कुछ बेसिक कंपोनेंट्स आते हैं, कंसेप्ट आते हैं, जिनका होना हमारे पास सिस्टम को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हम कहते हैं कि गोल, यानी कि हमारा एम क्या है? हम कोई भी सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले हमारा कोई ना कोई एम क्या गोल होता है, उसको हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव। कि हमने अचीव क्या करना है, हम ये क्यों बना रहे हैं, ये हम कोई भी प्रोग्राम, ये हम कोई भी फंक्शन क्यों बना रहे हैं, हमारा गोल क्या है, हमारा एम क्या है, उसको हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, जस्ट लाइक हमारा गोल क्या है? हमने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा लेने हैं। तो हमारे पास हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, हम क्यों सिस्टम बना रहे हैं? हमने हमारा एम क्या है? हमने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अर्न करने। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हमारी वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स क्या है? ऑब्जेक्टिव। ठीक है, फिर आगे कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स हम कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स
किसके बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एलिमेंट? सिस्टम के। सिस्टम के को बनाने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, उनको हम कहेंगे कंपोनेंट। जस्ट लाइक मैं कहता हूँ मैंने एक बिल्डिंग तमीर करवानी है, ठीक है, ये हमारे पास जस्ट लाइक बिल्डिंग है, ये मैंने हॉरिजॉन्टल तौर पे बनाई है। अब इसको बनाने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी? ब्लॉक्स, ईंटें वगैरह, सीमेंट्स वगैरह, हमारे पास सॉइल, मिट्टी वगैरह, हमारे पास वाटर, हमारे पास आप लोग जितनी भी चीज़ें हमारे पास कोई भी चीज़ को बनाने के लिए होती हैं, कोई सिस्टम को बनाने के लिए बनती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कंपोनेंट्स। जस्ट लाइक स्कूल को बनाने के लिए हमारे पास टीचर्स का होना ज़रूरी है, मैनेजमेंट का होना ज़रूरी है, प्रिंसिपल का होना ज़रूरी है, डायरेक्टर का होना ज़रूरी है, एडमिन का होना ज़रूरी है, या और फिर उसके अलावा स्टूडेंट्स का होना, मेन फैक्टर स्टूडेंट्स का होना ज़रूरी है स्कूल को बनाने के लिए। तो हमारे पास वो तमाम के तमाम क्या आ जाएंगे? कंपोनेंट्स। ठीक है, फिर आगे हमारे पास है इन्वायरमेंट, यानी कि हमारे पास क्या होता है कि जो भी सिस्टम के अलावा, सिस्टम के यानी कि बाहर, यानी कि आउटपुट में, यानी कि बिहाइंड, यानी कि हमारे पास हम कह सकते हैं सिस्टम के बाहर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कोई भी इफेक्ट को हम क्या कहेंगे? उसका इन्वायरमेंट। जस्ट लाइक मैं कहता हूँ कि हमारे पास मैंने एक मॉडल क्रिएट किया जिसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि मैंने क्या है कि अगर कहीं पे भी ऑक्सीजन की कमी हो गई है तो वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, यानी कि इन्वायरमेंट में क्या इफेक्ट पड़ रहा है जिसकी वजह से हमने सिस्टम क्रिएट किया, उसको हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट ऑफ अ सिस्टम। यानी कि हमारे पास क्या है कि चेयर है ना, चेयर हमने सिस्टम एक बनाया, हमने क्लासरूम बनाई, उसके अंदर चेयर्स रखी, तो बाहर क्या असर पड़ रहा है, उस सिस्टम के बाहर क्या असर पड़ रहा है उन चीज़ों का, उसको हम क्या कहेंगे? इन्वायरमेंट। ठीक है, और इन्वायरमेंट हमारे पास एक मेन फैक्टर है, उसकी हमारे पास काफ़ी तरह की टाइप्स आती हैं। जस्ट लाइक स्टैटिक आ जाती है, डायनेमिक आ सकती है, डिटर्मिनिस्टिक आती है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक आ सकती है। ये तमाम तर हमारे पास टाइप हमारे पास सिस्टम के इन्वायरमेंट आती है। ठीक है, ये पुरानी बुक में थी, इस बुक में नहीं है, तो हम इस बुक में इसको डिस्कस नहीं करेंगे। आगे कम्युनिकेशन, तो ये हमारे पास क्या है कि हर एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के साथ अच्छी कम्युनिकेशन रखे, अच्छी बातचीत रखे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी हासिल कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी हम अपने गोल को अचीव कर सकें। इसलिए हम क्या बनाते हैं? कम्युनिकेशन, यानी कि हर एक कंपोनेंट जब दूसरे कंपोनेंट के साथ लिंक होगा, अपनी सारी की सारी बात शेयर कर रहा होगा, तो दूसरा कंपोनेंट उसके साथ मिल के जो काम बिहेव करेगा, वेल टुगेदर करेगा, ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर, सारे के सारे जब कंपोनेंट्स सही तरह अपना कोई वर्क परफॉर्म करेंगे, वो जल्दी भी हो जाएगा, एक्यूरेट भी होगा, परफॉर्मेंस भी आएगा। जस्ट लाइक अगर एक पर्सन ने बिल्डिंग बनानी है, उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और वो कुछ चीज़ें छोड़ देगा, कुछ चीज़ें रहने देगा। ठीक है, अब हमारे पास जब ज़्यादा सारे बंदे होंगे, वो सारे के सारे काम कर रहे हैं और अच्छा अपना परफॉर्मेंस अच्छी दे रहे हैं और वेल ऑर्गेनाइज हैं और साथ में कम्युनिकेशन उनकी अच्छी है, यानी कि हर एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के साथ अच्छा बिहेव कर रहा है, तो हमारे पास सिस्टम को अचीव करने में गोल को ज़्यादा आसानी आएगी। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को इधर तक समझ लग गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।